आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुन के आप सब पान खाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। राजेश और अमर नाम के दो भाई थे। वह दोनों वसई में रहते थे। वह कॉलेज में पढ़ाई करते थे। फाइनल एग्ज़ाम करीब आने के कारण वह दोनों पढ़ाई करने में अपना ज़्यादा समय बिताते थे। उनके एक चाचा थे जो कि कर्जत में रहते थे। चाचा को एक बेटा था, उसका नाम राहुल था, पर उसे सब प्यार से चिंटू बुलाते थे। चिंटू राजेश और अमर के बहुत करीब था, क्योंकि दोनों भाई चिंटू से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन चिंटू का 10वां जन्मदिन था, इसलिए चाचा ने बहुत बड़ी पार्टी रखने का सोचा था। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण राजेश और अमर को चिंटू के जन्मदिन का ध्यान नहीं रहता और वह दोनों उसे विश करना भूल जाते हैं। इस कारण चिंटू बहुत दुखी और नाराज था। उसे नाराज देखकर चाचा राजेश को फोन करते हैं और बताते हैं कि तुम दोनों ने चिंटू को विश नहीं किया, इसलिए वह बहुत नाराज है। राजेश और अमर चाचा से माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं कि एग्ज़ाम की पढ़ाई के वजह से उन्हें ध्यान नहीं रहा। चाचा कहते हैं कोई बात नहीं, आज रात 10 बजे घर पे पार्टी रखी है, तुम दोनों आके चिंटू को सरप्राइज देना, वह खुश हो जाएगा। राजेश और अमर चिंटू के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदते हैं। वसई और करजत की दूरी करीबन 4 घंटे की थी। मुंबई लोकल्स की अच्छी सुविधा होने के बावजूद वह दोनों सोचते हैं कि शाम के समय ट्रेन में भीड़ होगी और इसीलिए वह अपनी नई बाइक से 6 बजे करजत के लिए निकल जाते हैं। रास्ता लंबा होने के कारण बीच में भूख लगे तो खाने के लिए वह दोनों कुछ सामान खरीद के बैग में ले जाते हैं। शाम के समय रास्ते में ट्रैफिक मिलने के कारण उन दोनों को चाचा के घर पहुंचने में 10:30 बज जाते हैं। वहां चाचा उन्हीं दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों पहुंचते हैं तो केक कटिंग हो जाता है और पार्टी शुरू हो जाती है। चिंटू के साथ खेलते खेलते 11:30 बज जाते हैं। दूसरे दिन एग्ज़ाम होने के कारण वह दोनों चाचा को कहते हैं कि हम अब निकल जाते हैं ताकि घर पहुंच के थोड़ा आराम करके पढ़ाई कर सके। चाचा उनको उतनी रात को जाने से मना करते हैं, क्योंकि बीच बीच में स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण अकेले जाने में खतरा था। परंतु वह दोनों फिर भी जिद करके निकल ही जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्हें रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि रात में बड़े बड़े लॉजिस्टिक ट्रक्स और दूर जाने वाली टूर वाली बसेस निकलती है। करीबन 1.5 घंटे होने के बाद भी वह ट्रैफिक से नहीं निकल पा रहे थे। जल्दबाजी में होने के कारण वह दोनों अपना मोबाइल भी चार्ज करना भूल गए थे और पार्टी में लेट पहुंचने के कारण वह चाचा के घर पे भी मोबाइल चार्ज करना भूल जाते हैं। मोबाइल का चार्जर साथ में ना ले जाने के कारण वह रास्ते में भी अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाए और मोबाइल बंद हो जाने की वजह से वह मैप नहीं चला पा रहे थे। रास्ते के बारे में उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जो कि हाईवे से नीचे की तरफ था। रास्ता अच्छा होने के बाद भी वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा रही थी। राजेश और अमर ने सोचा कि मुंबई में सारे रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उन्हें आगे जाके शायद वापस हाईवे मिल जाएगा। ऐसा सोच के वह उस अनजान रास्ते पे गाड़ी मोड़ लेते हैं। उन्हें वहाँ से जाता देख और भी कुछ गाड़ियाँ उनके पीछे उसी रास्ते से जाने लगती है। राजेश बहुत समय से बाइक चला रहा था, इसलिए थोड़ी दूर और चलने के बाद वह थक जाता है और गाड़ी रोक के अमर से कहता है कि अब मुझे थकान लग रही है और नींद भी आ रही है। बाइक से उतर के वह पानी से मुंह धोने लगता है। वो दोनों सोचते हैं कि अब रुक ही गए हैं तो क्यों ना कुछ खा ले, क्योंकि पार्टी से निकलने की जल्दी में वह दोनों ठीक से कुछ खा नहीं पाए थे, इसलिए दोनों को भूख भी लगी हुई थी। जैसे ही वह दोनों बैग से खाना निकाल के खाने लगते हैं, वैसे ही उन्हें पीछे से बिल्ली के रोने की खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो बिल्ली बहुत तकलीफ में चिल्ला रही हो। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वह कुछ भी नहीं था। उन्होंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए निकलने का सोचा।
राजेश ने अमर को कहा, अब तू गाड़ी चला। अमर बाइक पे बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। उसके काफ़ी प्रयासों के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। यह देखकर उन दोनों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी बाइक नई थी और ऐसे अचानक खराब कैसे हो सकती है। बहुत देर तक रुकने के कारण पीछे की सारी गाड़ियाँ भी आगे निकल चुकी थी और सुनसान रास्ता होने के कारण कोई मदद मिलने का चांस भी उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। उतने में राजेश ने देखा कि जहाँ वो खड़े थे वहीं पीछे 15-20 कदम की दूरी पे एक पान की दुकान थी और वहाँ एक बूढ़ा आदमी पान बेच रहा था। राजेश और अमर दोनों भी मीठे पान के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इसलिए राजेश कहता है कि चलो पान खाते हैं और लगे हाथ उन अंकल से ये भी पूछ लेंगे कि गाड़ी ठीक करने के लिए कुछ मदद मिल पाएगी क्या। अमर को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि इतनी रात को कोई पान कैसे बेच रहा है और वो भी इस सुनसान रास्ते पे। राजेश कहता है, भाई ये मुंबई है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें 24 आवर्स मिल जाती है। और वो दोनों पान की दुकान के पास गए। उन दोनों ने भी यह नहीं सोचा कि जब वह वहाँ से गुजर रहे थे तब वहाँ कोई दुकान नहीं थी। राजेश ने बूढ़े अंकल से पूछा, अंकल मीठा पान मिलेगा क्या? तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा। और उन दोनों ने उससे 2 मीठे पान बनाने को कहा। पान लेने के बाद जब राजेश पैसे निकाल रहा था तब अमर की नज़र उस टेबल पर पड़ी जिस पे बैठकर वो बूढ़ा आदमी पान बेच रहा था। उसने देखा कि वह टेबल पूरी तरह से खून से भरा है। अमर डर गया और उसने राजेश को आंखों से इशारा करते हुए टेबल की तरफ देखने को बोला। वह टेबल देखकर राजेश भी डर गया और वह दोनों पैसे देकर वहाँ से निकल गए। पान खाने के बाद भी उन्हें पान का कोई स्वाद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ पानी हो। साइंस स्टूडेंट्स होने के कारण भूत प्रेत पे उन्हें भरोसा नहीं था, पर सब अजीब होता देख वह दोनों भी डर गए थे। और जैसे ही राजेश बाइक पे बैठा और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह एक बार में ही स्टार्ट हो गई। अमर को बिठा के जैसे ही बाइक निकालने के लिए राजेश ने आईने में देखा तो वह पान की टपरी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसने अमर को बताया और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो टपरी गायब हो गई थी, पर टपरी में जो बूढ़ा आदमी बैठा था वह रास्ते के बीच में उनसे 5 कदम की दूरी पे अपने कंधे पे गमछा रख के खड़ा हुआ था। वह दोनों डर जाते हैं क्योंकि बूढ़े का पूरा मुंह खून से लथपथ था और गमछा भी पूरा खून से भरा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जैसे ही उन्होंने वापस पीछे मुड़ के देखा तो वह बूढ़ा इंसान भी गायब हो चुका था और खून से लथपथ गमछा रास्ते में पड़ा था। वह दोनों तुरंत बाइक से उतर के बूढ़े को ढूंढने लगे, पर उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। यह देखकर वो दोनों समझ गए कि वो ज़रूर कोई भूत प्रेत था और तुरंत बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भागे। राजेश गाड़ी बहुत रफ्तार से चला रहा था, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा शायद वो किसी और शहर में पहुँच जाएंगे, इसीलिए राजेश ने स्पीड में ही बाइक वापस घुमाई और तब तक गाड़ी बिना रोके चलाते गया जब तक वह दोनों वापस अपने चाचा के घर ना पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद उन्हें डरा और कांपता देख चाचा ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतना कांप क्यों रहे हो? चाचा ने उन्हें पानी पिलाया और उन्होंने चाचा को सारी कहानी बताई और आखिर में कहने लगे, हमें भूत मिला, हमने भूत के हाथ से पान खाया, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तब चाचा ने उन दोनों को शांत करते हुए कहा कि तुम दोनों बिना सोचे समझे ऐसे अनजान रास्ते पे मत जाया करो। यह कुछ 40 साल पहले की बात है। एक आदमी वहाँ रात को पान बेचता था। उस समय उस रास्ते पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी। एक दिन 5-6 लुटेरों ने मिलके उस पान वाले को बहुत मारा और उसका सारा पैसा लूट के चले गए। उस बूढ़े ने कुछ देर बाद वही अपना दम तोड़ दिया। उस दिन से वह बूढ़ा आदमी वहाँ से अकेले जाने वाले हर गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगता है और जो उसे लिफ्ट देता है उसके साथ कुछ दूर जाने के बाद अपने आप गायब हो जाता है, और जो उसे लिफ्ट नहीं देता उसके साथ आगे जाने के बाद सब अजीब होने लगता है। तुम 2 लोग थे इसलिए तुमसे लिफ्ट नहीं मांगी होगी, पर तुम्हारे वही रुकने के कारण
तुम्हारे साथ यह सब हुआ। डर के राजेश और अमर ने कहा, लेकिन हमने तो उसके हाथ से पान खा लिया है, अब वो हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा। तब चाचा कहते हैं, नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम दोनों ने उससे पान खरीद के उसकी मदद की है, वह एक अच्छी आत्मा है। तुम दोनों यही सो जाओ और सुबह घर चले जाना। और इसी तरह वह दोनों वही सो गए और सुबह होने के बाद घर वापस आ गए और एग्ज़ाम भी समय से दे दिया। यह कहानी ये सिखलाती है कि कभी भी अनजान रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। देर होना किसी भी दुर्घटना होने से अच्छा ही होता है। यह कहानी मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे यह खुद अमर ने लिख के भेजी है।